उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा हेतु तैयार इस वीडियो में आपका स्वागत करता है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको उन महत्वपूर्ण निर्देशों के माध्यम से मार्गदर्शन कराने में मदद करेगा जो आपको परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा के दिन और परीक्षा पूरी करने के बाद पालन करने की आवश्यकता है। हमें आपसे अनुरोध है कि कृपया सभी दिशा निर्देशों को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप परीक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से और आसानी से पूरा कर सकें। परीक्षा से कुछ दिन पहले आपको ईमेल एक एसएमएस प्राप्त होगा जो आपको सूचित करेगा कि वेबसाइट पर प्रवेश पत्र होस्ट किए जा चुके हैं। आपको आवश्यक विवरण दे करके प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे और प्रिंट आउट लेंगे। इसके लिए उपयोग में लाए जा रहे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ही पंजीकृत करें। कृपया अपने प्रवेश पत्र के विवरण को ध्यान से देखें। किसी भी विसंगति के मामले में अपने विवरण के साथ ईमेल हेल्प डेस्क से तुरंत संपर्क करें। आवश्यक रिपोर्टिंग के समय और विवरण के साथ प्रवेश पत्र, अपना नाम, फोटो, परीक्षा स्थल नाम, पता, परीक्षा तिथि और पाली की जांच करें। परीक्षा के दिन के लिए आवश्यक निर्देशों का भी इसमें उल्लेख किया जाएगा। आपको अपने प्रवेश पत्र में उल्लेख मूल फोटो पहचान पत्र जांच लेगा। परीक्षा केंद्र में फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या पासपोर्ट ही मान्य होगा। परीक्षा ध्यान दें कि राशन कार्ड वेब पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया अपने दस्तावेजों और प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट के साथ परीक्षा से एक दिन पहले तैयार रहे ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को परीक्षा केंद्र में ले जाने से ना चूकें। अपने दस्तावेजों के साथ आपको केवल एक ही पेंसिल और एक रबर यानी इरेजर ले जाने की अनुमति होगी। यदि आप अपने किसी भी ऐसे दस्तावेजों को ले जाना भूल जाते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश किए जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया जांच लें प्रवेश पत्र पर अपना नाम, अपने फोटो पहचान पत्र पर अपना नाम आदि सही है। यदि कोई भी बेमेल है तो आपको परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया परीक्षा केंद्र तक आने की व्यवस्था को पहले से ही नियोजित कर ले। अभ्यर्थियों को सुझाव है कि परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र को जाकर देख ले ताकि आप उस क्षेत्र में से परिचित हो सके, जिससे कि आप परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर पहुंच सके। कृपया ध्यान रहे कि आप किसी भी मूल्यवान या प्रतिबंधित वस्तुओं को न ले जाएं, क्योंकि परीक्षा केंद्र में उन सुरक्षित रखने का या किसी उनकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। प्रतिबंधित वस्तुएं जिनको लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ उपकरण, कैलकुलेटर, धातु की बनी आवश्यक सामग्री, हाथ घड़ी, उंगलियों की अंगूठियां, अन्य आभूषण जो कि सामाजिक पहचान ना हो, जैसे कि मंगलसूत्र, पुस्तकें आदि। दृष्टिहीनता लोगों को, मोटर विकलांग, सेरेब्रल पॉलिसी आदि दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की मांग पर लिपिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस श्रेणी के अन्य श्रेणी में अंतर्गत अभ्यर्थियों को सरकार के मान्य मापदंडों के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे व्यक्ति लिखने या टाइप करने के लिए शारीरिक रूप से बाधित है और एक सहायक की आवश्यकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग के सचिव को प्रवेश पत्र जारी करना प्रवेश पत्र जारी करने के 3 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से सप्रमाण अनुरोध ईमेल पर भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के सहायक को लाने की अनुमति दी जाएगी, किंतु सहायक की अयोग्यता संबंधित पद से कम होनी चाहिए। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे प्रवेश पत्र अपलोड होने के बाद हेल्पनेस के संपर्क में रहें और उन्हें अपनी आवश्यकता के बारे में सूचित करें। परीक्षा स्थल के गेट पर आपके प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र सत्यापित किए जाएंगे और आपके विवरण को केंद्र समन्वय के द्वारा जांचे जाएंगे। जैसे ही आप केंद्र में प्रवेश करते हैं, आपके परीक्षा पाली के अनुसार आवंटित किए गए अनुसार अनुक्रमांक भवन मंजिल कक्ष संख्या के जांच के लिए कृपया बैठक योजना बोर्ड को देखें। आपको सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ये जानने के लिए तलाशा जाएगा कि आप प्रतिबंधित सामान तो नहीं ले जा रहे हैं। महिला उम्मीदवार को महिला कर्मियों के द्वारा जांचा जाएगा। जांच में परीक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग किया जा सकता है। परीक्षा कक्ष के लिए बताए गए संकेतों के अनुसार निर्देशों का पालन करें और केंद्र समन्वय के निर्देशों का पालन करें। परीक्षा कक्ष के निकट एक बैठक आयोजना लगाई जाएगी। कृपया परीक्षा कक्ष के सामने अपना अनुक्रमांक ये जानने के लिए देखें कि आप सही मंजिल और कक्ष पर हैं। संबंधित कक्ष के निकट सत्यापन डेस्क पर सत्यापन अधिकारी आपके फोटो और फिंगरप्रिंट लेंगे और आपको परीक्षा कक्ष की निर्देश करेगा। एक बार जब आप परीक्षा कक्ष में पहुंच जाते हैं तो परीक्षा आपके प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र का सत्यापन करेगा। अनुक्रमांक के अनुसार अपने कंप्यूटर पर बैठना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की सेटिंग सहायता की आवश्यकता है तो आप परीक्षा कक्ष प्रशासक से पूछ सकते हैं। कोविड-19 निर्देशों का कृपया ध्यान से सुनें और इसका पालन करें। उपस्थित पत्र पर हस्ताक्षर करें और आपसे प्रवेश पत्र ले जाने से पहले परीक्षा प्रशासक उस पर हस्ताक्षर करे, यह सुनिश्चित करें। कृपया अन्य अभ्यर्थियों से बात न करें। अभ्यर्थियों की बीच की कोई बातचीत या अनुचित साधन का उपयोग परीक्षा को बाधित करना माना जाएगा एवं अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा। किसी भी प्रतिबंधित वस्तुओं, मोबाइल आदि का उपयोग करना प्रतिबंधित है। एक बार परीक्षा शुरू होने के बाद समाप्त होने तक अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, चिकित्सा आपातकाल को छोड़कर। चिकित्सा स्थिति वाले उम्मीदवारों को अपनी चिकित्सा स्थिति को प्रमाणित करता डॉक्टर का प्रमाण पत्र पहले से ही देना होगा, जिससे उन्हें शौचालय या अन्य सहयोग दिया जा सके। परीक्षा की शुरुआत निर्देशों का पालन करें। अपने अनुक्रमांक तथा दिए गए पासवर्ड का उपयोग करें। लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको परीक्षा संबंधित निर्देश दिखेंगे। इसकी भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। ऊपर क्लिक करके आप भाषा को बदल सकते हैं। जब आप निर्देशों को पढ़ेंगे तो एग्री बटन पर क्लिक करेंगे और क्लोज पर क्लिक करेंगे। परीक्षा शुरू करने से पहले अपनी फोटो पहचान पत्र अनुक्रमांक को जांच लें, जिससे सुनिश्चित हो सके कि आप सही कंप्यूटर पर बैठे हैं। इसके बाद निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर के दाएं कोने पर टाइम होगा जो कि आपको लगातार समय की जानकारी देगा। यदि किसी तकनीकी कारण से आपके कंप्यूटर पर कोई परेशानी आती है तो ऐसी परेशानी के बाद टाइमर वहीं से शुरू होगा। ऐसे में परीक्षा के समय का कोई नष्ट नहीं होगा या नहीं हानि होगी। आप आपकी पसंद के विकल्प को करके अपने पसंद का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले प्रश्न में जा सकते हैं। कृपया प्रत्येक प्रश्न के अंक पर ध्यान दीजिए। यदि ऋणात्मक अंक है तो ऊपर भी ध्यान दीजिए। कृपया ध्यान दें कि जैसे ही आप प्रवेश प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पैनल दिखेगा जो प्रश्नों के हल करने की स्थिति को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित करेगा। इस पैनल में प्रत्येक प्रश्न संख्या अंकित होगी। अभ्यर्थी की सभी प्रश्न पर क्लिक कर उस प्रश्न पर जा सकते हैं। पैनल में हरा रंग उन प्रश्नों के लिए
जिनके उत्तर दिए जा चुके हैं। नीला रंग उन प्रश्नों के लिए है जिनके उत्तर दिए गए हो लेकिन बाद में समीक्षा के लिए बुकमार्क किए गए हों। लाल रंग उनके लिए है जिनके उत्तर ना दिए गए हों लेकिन बाद में समीक्षा के लिए बुकमार्क किए गए हों। भूरा रंग उनके लिए है जिनका उत्तर अभी तक ना दिए गए, बाद में समीक्षा करने के लिए किसी भी एक प्रश्न को बुकमार्क करने के लिए ऊपर दाएं कोने पर बुकमार्क विकल्प पर क्लिक करें। यदि आप अपना उत्तर बदलना चाहते हैं तो कृपया लाल बटन पर क्लिक करके करें। यदि आपकी परीक्षा में आपकी पर कैलकुलेटर की आवश्यकता है तो वर्चुअल कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए शीर्ष पर कैलकुलेटर बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आप अपनी परीक्षा पूरी कर लें तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपको 3 चेतावनी मिलेगी। यदि आप परीक्षा पर वापस जाना चाहते हैं तो गो टू टेस्ट पर क्लिक करें। यह आपको परीक्षा पर वापस ले जाएगा। यदि आप अपनी परीक्षा को समाप्त करना चाहते हैं तो फिनिश बटन पर क्लिक करें। अंतिम चेतावनी ये आपको सूचित किया जाता है कि परीक्षा पृष्ठ पर वापस जाने का ये आपका अंतिम मौका है। फिर आप अंतिम बार फिनिश बटन पर क्लिक करके परीक्षा पूर्ण कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि परीक्षा की अवधि समाप्त हो गई हो तो कंप्यूटर स्वतः ही आपकी परीक्षा समाप्त कर देगा। परीक्षा समाप्त होने पर रसीद शीट सौंप दें और जांच लें कि आपने पीछे को सामान तो नहीं छोड़ा है। परीक्षा के पश्चात कुछ निर्देश जो कि आप दे सकते हैं। ये निर्देश जो आपको ध्यान से देखने और पढ़ने हैं। आयोग आशा करता है कि इस वीडियो से अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा की प्रक्रिया को समझने में मदद होगी। किसी ऑनलाइन परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद और शुभकामनाएं।